15 अगस्त 1947 तारीख याद होगी आपको। इसी तारीख को भारत गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुआ था। इसी दिन दिवाली और ईद मनाई गई थी, क्योंकि ये आजादी मुल्क हिंदुस्तान की आजादी थी। न जाने कितने ही आजादी के दीवानों ने अपनी जिंदगी को त्याग कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद हवा में सांस ले सके। इतिहास के पन्नों को अगर पलटोगे तो हजारों शूरवीर मिल जाएंगे, जिनकी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हीरोज हैं जो इतिहास के पन्नों में नजर नहीं आते, जिन्होंने अपनी जान के साथ साथ सब कुछ देश की आजादी के लिए गवा दिया, और वो आज भी गुमनाम हैं। इनमें से ऐसे ही 3 लोग हैं जिनका ताल्लुक बुलंदशहर की धरती से है, जो गुमनामी के साये में कहीं छुप गए थे, लेकिन उनका नाम अब मेरठ के संग्रहालय में दर्ज किया गया है। जनाब आजम खान साहब, जनाब हाजी मुनीर खान साहब और जनाब अब्दुल लतीफ साहब। ये वो 3 क्रांतिकारी थे जिनका जिक्र गुलाउठी की दूसरी लड़ाई में आता है। तीनों ही क्रांतिकारियों के 1857 की क्रांति में अहम किरदार हैं, जिनके बारे में मेरठ संग्रहालय पर लगी इस पोस्ट पर बखूबी जिक्र है। बुलंदशहर के लिए गर्व की बात है कि इस जिले से 3 क्रांतिकारी जो अब तक गुमनाम रहे, उनको पहचान मिल चुकी है। हाजी मुनीर खान साहब का खानदान इस वक्त बसी बांगर में रहता है। उनके वंशज से बातचीत की गई। क्या कुछ रही बातचीत, आप भी सुन लीजिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। निशा की अगर बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी वो जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, और हद तो तब हो गई जब अपनी जान भी गंवा दी सिर्फ इस देश की आज़ादी के लिए। और जब उसका नाम और निशान ही बाकी न रहे, या लोग उसको भूल जाएं, या इतिहास के पन्नों में उसका नाम ही दर्ज ना हो, तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वो बलिदान कैसे जाया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और मैं आपसे मुखातिब अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं बसी बांगर में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के खानदान से, अगर मैं कहूं, या मैं यूं कहूं कि उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको देश का अपना जिला बुलंदशहर भी अभी तक नहीं जान पाया है। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा, और हमेशा से देश के लिए जान तक देने का जो जज्बा है, वो हमेशा इस खानदान में मौजूद रहता है। सबसे पहले साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। आदाब और सलाम सभी लोगों को। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम मूसा मुनीर खान है। अच्छा। और मेरा ताल्लुक़ रियासत खानपुर से है, तत्कालीन रियासत खानपुर से है, जो मेरे अब्दात और अजदाद को दी गई थी। हमारे अब्दात और अजदाद ने जो पहली जंग आज़ादी 1857 थी, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और नवाब अलीदाद खान मालागढ़ की क़यादत में ये लोग लड़े। अच्छा, देखिए वो 3 नाम जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं, या आप तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं, उन 3 नामों का अगर जिक्र करें तो पहला नाम है आज़म खान साहब का, दूसरा नाम है हाजी मुनीर खान साहब का, और तीसरा नाम है अब्दुल लतीफ़ साहब का। इन तीनों नामों से एक गहरा रिश्ता रहा है, आपका गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ आपसे आप उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, और ये लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि उन्होंने क्या कुछ बलिदान दिया है देश के लिए, और जो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से, वहाँ से लेके शॉर्ट में जो उनका बलिदान रहा है, ये जो काम रहा है, उसको आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। ये जागीर खानपुर रियासत जो थी बुलंदशहर में थी, और उस वक्त में सिर्फ 5 ही ताल्लुकदार रियासतें होती थी बुलंदशहर ज़िले में, जो खानपुर, छतारी, कुचेसर, पहासू और शिकारपुर थी। खानपुर रियासत ने 1857 के गदर में नवाब अलीदाद खान मालागढ़ की क़यादत में विद्रोह करा, और उसके 3 लोग थे। आज़म खान साहब, जैसा आपने बताया, वो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया,
और उनका काम मालो गनीमत भेजना था दिल्ली तक, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के पास ना तो मालो गनीमत थी उस दौरान, ना उनके पास मैन फोर्स थी, ना आदमी ना जवान। तो उन्हें रोहिलखंड की तरफ जाते हुए एक थाना प्रभारी थे खुशी राम, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि उनके ऊपर मिलिट्री कमीशन के तहत मुकदमा चलाया गया और मिलिट्री कमीशन के मुकदमे के बाद उनके ऊपर कोर्ट मार्शल के तहत फांसी की सज़ा दे दी गई। उनके इकलौते बेटे हाजी मुनीर खान साहब, उन्होंने भी अपने वालिद की तरह, अपने बाप की तरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत जंगों में उन्होंने लड़े, कई जंगों में वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी भी हुए, लेकिन वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत पाई। आज़म खान साहब के भतीजे अब्दुल लतीफ़ खान साहब, वो कुछ अलग तरीके से लड़े, वो कभी मैदान जंग में नहीं आए। उनका काम विद्रोहियों को पनाह देना, क्योंकि खानपुर रियासत एक पनाह गाह बन गई थी, जो आसपास के गुजर जाट पठान, क्योंकि हेड क्वार्टर था बाराबस्ती की पठानों का खानपुर, तो यहाँ पर बहुत नौजवान पठान बाराबस्ती के हमारे बहुत बढ़ चढ़कर रिक्रूट हो रहे थे, क्योंकि इनके पास अपना एक दस्ता था खानपुर रियासत का। बाकी जो हमारे जाट और गुजर और त्यागी और जितनी भी हमारी कौमें थी हमारे ज़िले की, उनके नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत लोग शामिल हुए और उन्होंने जो मालो गनीमत जो अंग्रेज़ों को पैसा बकाया था वो देने से इनकार कर दिया था। इसी के तहत उन पर भी मिलिट्री कमीशन के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें काले पानी की सज़ा, जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं, वहाँ भेज दिया गया। उसके बाद ये जो रियासत थी इसे ज़ब्त कर लिया गया और इसका बड़ा भाग एक शाह फैमिली थी जिसे दिया गया। सरदार बहादुर मीर खान उनका नाम था। इसका रियासत का बड़ा भाग, जो और भाग था उसे ऑक्शन कर दिया गया। जो ज़िले के ज़मींदार थे उस टाइम पर, अंग्रेज़ों के वफादार, उन्हें दिया गया। रियासत ज़ब्त होने के बाद और वहाँ से बेदखल कर देने के बाद वो ख़ानदान रातों रात वहाँ से निकला और ये गांव जहाँ आप अब बैठे हैं ये भी एक हिस्टोरिकल गांव है, बसी भांगर, जो जहांगीर के दौर में बसाया गया था। यहाँ आकर उन्होंने पनाह ली और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बुर्ज थे उस टाइम पर शुरू में। तो यहाँ पर जब ये ख़ानदान आया तो इसके 4 बुर्ज में से 2 अंग्रेज़ों ने तोड़ दिए, ताकि यहाँ के जो ख़ानदान है उसके दिमाग में ये ना रहे कि ये अब भी किले में रहते हैं। और 57 से 47 तक अंग्रेज़ रहा, तो ये सोचें आप कितना खौफ और किस उसमें रहा होगा ये ख़ानदान। बाद में भी हमारे ख़ानदान ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और जब भी हम लोगों को देश की सेवा का मौका मिलेगा हम खुद करते रहेंगे। और क्योंकि मैं भी एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ तो यही जज्बा रखता हूँ कि देश की सेवा करनी चाहिए और जब भी मौका मिले हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए देश की सेवा के लिए। चलिए खैर, ये तो जज्बा आपका रहा। एक बड़ी खुशी की बात और खुशी की खबर आपके लिए ये है कि जो मेरठ के अंदर संग्रहालय या म्यूज़ियम है उसके अंदर आपके तीनों जो पूर्वज जो रहे हैं उनके नाम बाकायदे मेंशन किए गए हैं। उनका क्या कुछ रोल रहा जंग आज़ादी में वो भी वहाँ पर लिखा गया है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ख़ुद यहाँ के जो राजनयिक है, गवर्नर हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे कल और उन्होंने बाकायदे पूरा प्रोग्राम वहाँ पे सेट था, नमन किया है शहीदों को। तो आपके जो पूर्वज जो अभी तक छुपे हुए थे लोगों से, जो लोगों की नज़रों में नहीं थे, उनका बलिदान नहीं था, क्योंकि किताबों में बहुत से, अगर मैं कहूँ तो हज़ारों लोगों का जिक्र नहीं है, हाँ, अब वो लोग दुनिया की नज़रों में आ चुके हैं। हाँ, ये खुशी की खबर है। नहीं, ये तो खुशी की खबर है और ये मेरे अकेले के तो है नहीं, बिल्कुल ये पूरे ज़िला बुलंदशहर के, और अगर यूं कहा जाए कि ये पूरे देश के हैं तो ये कहना गलत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान अपना आपको ज़ात, सिफात, रंग और रूप में बांटता है। हाँ, ये हम बांट रहे हैं ना कि वो बाराबस्ती के थे, ये इस गांव के थे, ये वो मुसलमान थे, ये कौन थे। अव्वल तो वो देश के एक हीरो थे और वो सभी के हैं। बिल्कुल। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि ये हुआ है काम। हाँ, और हर किसी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ यही नहीं कि ये लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सब मुजाहिदीन आज़ादी हैं, सब ने बहुत बड़ा किरदार अपना निभाया है पहली जंग आज़ादी में, और वो सभी के हीरो हैं। ये तो मेरा एक निजी नाता है कि मैं उनका परपोता, ये ग्रेट सन हूँ, लेकिन वो हर किसी के हैं। हाँ। और ये ज़िला बुलंदशहर के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि नवाब वलीदाद खान साहब मालागढ़ का, इन 3 लोगों का, बाराबस्ती के जो उस टाइम के मुजाहिदीन आज़ादी थे उनका नाम, और जितने जाट गुजर जितने भी लोगों ने उनकी क़यादत में लड़े उनका नाम वहाँ मौजूद है। और वो लोग गर्व से जा सकते हैं और अपना गौरवशील जो इतिहास है जिसे बुला दिया गया था वो जाके देख सकते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी खबर है ये सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और खासकर बुलंदशहर जिले के लिए। अगर मैं आपके बलिदान की बात करूं, बलिदान नहीं, माफ़ कीजिए, आपके अगर मैं काम की बात करूं, जैसा आपने कहा कि आप नेशनल शूटर हैं जी। आपने देश के लिए खेलना शुरू किया और शायद मेडल अभी लाए हैं या अल्लाह करे आप लेके आए, कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो पारिवारिक एक नाता है देश से वो बड़ा मजबूत नज़र आता है। आपसे पहले भी कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने देश के लिए काम किए हों? क्योंकि ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जाएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप जवाब दें और सवाल पूछने की नौबत ही ना आने दें। नहीं, मेरे दादा ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो कई माह और ये कई साल उन्होंने बुलंदशहर कारागार में गुजारी। उसके बाद मेरे जो ताया, मेरे वालिद के बड़े भाई, उन्होंने सिग्नल्स जो होते हैं आर्मी की, उन्होंने बहुत वक्फा उसमें गुजारा, फ़ौज में वो भर्ती हुए और उन्होंने फ़ौज में सेवा करी। तो ये सिलसिलावार चलता आ रहा है, क्योंकि मुनीर खां के वो पोते ही थे मेरे दादा, तो उन्होंने भी सर्व करा, वो भी विद्रोह हो गए थे स्वतंत्रता संग्राम में। उस टाइम पर 47 से पहले उन्होंने कई माह गुजारे। फिर मेरे चाचा ने फ़ौज में भर्ती हुए, उन्होंने देश की सेवा करी। अब मैं हूँ, अब मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी हमारा ख़ानदान देश की सेवा करता रहेगा। तो सिलसिलेवार हमारा चल रहा है और आगे भी मेरा ख़ानदान नहीं, ये गाँव, ये देश, इस देश का नौजवान देश की सेवा के लिए तैयार और करता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी मैसेज उन लोगों के लिए दीजिए या उन आज़ादी के दीवानों के लिए दीजिए जो आपके पूर्वजों की तरह ही अभी तक गुमनाम हैं, या फिर जिनके नाम भी हैं, जो लोग जो है आज़ादी की लड़ाई में लड़े, अपने उन्होंने बलिदान दिया, जान दी, माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इन तमाम देशवासियों के लिए एक छोटा सा मैसेज। मेरा मैसेज यही है कि हमें अपने गौरवशील इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने इतिहास को भुलाया, अगर आपकी निगाह इतिहास पे नहीं रहेगी तो आपको मौजूदा हालात में नाकामियाँ, मायूसियाँ ही आत आएंगी। तो आपको अपना गौरवशील इतिहास कभी नहीं भुलाना चाहिए, इतिहास पर नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा ना रखें, कम रखें, लेकिन अपनी जो गौरवशील इतिहास है उसे भुलाना नहीं चाहिए। और मौजूदा हालात में जो उनके जो जिसे कह सकते हैं आप गौरवशील इतिहास है, उसे समझें और उससे प्रेरणा लें। बिल्कुल। और देश के लिए हमेशा तैयार, देश के लिए हमेशा तैयार है, जो नौजवान यहाँ का समझता है और करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए भाई। तो हमने आज आपको उस शख्स से मिलवाया जिसका ताल्लुक, ये जिसके परिवार का ताल्लुक 1857 की क्रांति से शुरू हुआ और आज तक वो हिंदुस्तान की, इस देश के लिए जो है अपनी सेवाएं दे रहा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का नाम करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। उन तमाम लोगों को हम एक बार फिर याद करें जो आज़ादी के दीवाने थे और जिनकी वजह से आप और मैं और हम सब और ये पूरा देश बड़ी आज़ादी के साथ में, बेफिक्री के साथ में, कहीं पर भी आने जाने के लिए कोई हम पे बाधा नहीं है, हम आज़ाद हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तमाम हमें जो है ये अधिकार जो मिले हैं, उन तमाम लोगों की बलिदान और तमाम लोगों की मेहनत से मिले हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारा प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिले, वक्त मिले, तो आप मेरठ के उस संग्रहालय में जाकर उन शहीदों को नमन ज़रूर कीजिएगा जिनका नाम अब आपको मेरठ के संग्रहालय में मिलेगा। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए, काले अंधेरे में कहीं खो गए, लेकिन वक्त ने फिर से इतिहास के पन्नों को पलटा और वो अब आपके सामने मौजूद हैं और आपको उन लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।